मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग सीख पा रहे थे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और इसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निविड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये निविड़ संकुलित संरचना है क्या, एक एक करके जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होते हैं। इन अवयवी कणों को ठोसों में तीन प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, अर्थात इन्हें तीन पदों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे तीन पद कौन कौन से हैं? एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना और त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। थोड़ा आपको हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिए। इसमें जो कहा गया तब आपको आसानी समझ में आएगा। इसमें कहा गया ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब आप लोग समझते होंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं। ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इन अवयवी कणों को ठोसों में तीन प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि ये जो अवयवी कण होते हैं ना मित्रों, इन्हें तीन प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, अर्थात इन्हें तीन पद में विभाजित किया गया। इसे तो हमने बताया, थोड़ा आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक कॉलम है, आयत है। इसमें मित्रों कहीं आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे एटम के पार्टिकल क्या हैं, अरेंजमेंट किए गए हैं। छोटे छोटे एटम के पार्टिकल इसमें क्या किए गए हैं, बैठाए गए हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो एटम को हमने इस आयत में बैठाया, तो इसमें क्या कह रहा है, इसी चीज़ को आप तीन तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी तीन तरीके से इन्हें आप व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक विमा में, द्विविमा में और त्रिविमा में। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, राइट। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं 1 डायमेंशनल। यहाँ पर है भी, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में किसी भी अवयवी कण को हम लोग बैठाते कैसे हैं। इंग्लिश में इसे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है, यानी 1D क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इसका डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल दिया गया है। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक विधि है। हमने क्या कहा? एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, अर्थात अवयवी कणों को केवल एक ही विमा में विकसित किया जा सकता है। समझिएगा जरा आप, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना, यानी आप देख पा रहे 1 डायमेंशनल केवल एक ही डायमेंशनल में है। 3 डायमेंशनल का मतलब यह होता है मित्रों, 3 डायमेंशनल का मतलब होता है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक सामने आएगा जेड एक्सेस, राइट। ये एक्स, वाई और जेड, तो ये 3 विमा हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो है केवल एक विमीय में है। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने के केवल एक विधि है, अर्थात अवयवी कणों को केवल एक ही विमा में विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, हमने कई एटम लिया और इन्हें एक ही विमा में, चाहे आप ऐसे एक्स एक्सेस में बैठा दीजिए, चाहे आप वाई एक्सेस में आप सीधे चले जाइए। तो हमने क्या किया भाई, एक विमा है तो हमने इन्हें केवल एक ही विमा में इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दिया, राइट। तो ये मित्रों आप देख पा रहे हैं, हमने कई अवयवी कण लिया और सारे के सारे अवयवी कणों को एक डायमेंशनल यानी 1 डायमेंशनल पैकिंग में अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, पैकिंग करना शुरू कर दिया, राइट। इसे कहते हैं मित्रों 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यू आर राइट। तो एक डायमेंशनल में है, एक एक्सेस में है, राइट। अच्छा, इसका नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जरा आपको हम ये समझाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक कण या परमाणु के द्वारा निकट एक दूसरे को स्पर्श कर रहे गोलों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। मित्रों ये आप देख पा रहे हैं, एक आयत है। आयत में ढेर सारे एटम को इस प्रकार से पैकिंग किया गया है, राइट। हमने कहा एक गोले से अन्य कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 गोले टच कर रहे हैं। तो इस गोला का, जिस गोले से मित्रों कई गोले टच कर रहे हैं, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, नियरेस्ट नंबर कितना है, 4 है, 4 है, राइट। तो वही यहाँ पर हम कह रहे हैं आपको
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मित्रों कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। राइट, कितना निकल के आया मित्रों, 2 निकल के आया। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक विमीय संकुलित संरचना। राइट, और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे जिसमें आपको बताएंगे हम लोग द्विविमीय संकुलित संरचना के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।